हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें अप्रोचेस टू इंक्लूजन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल इंक्लूजन एंड पार्शियल इंक्लूजन। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंक्लूजन के बारे में लिखना पड़ेगा कि इंक्लूजन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है इंक्लूजन, और फिर उसके बाद आप अप्रोचेस के बारे में लिखेंगे। तो अगर अभी तक भी आपको इंक्लूजन का मीनिंग समझ में नहीं आया हो तो एक जो मेरी वीडियो है पहले वाली, जिसमें मैंने इंक्लूजन की मीनिंग, नीड, स्कोप और एडवांटेजेस के बारे में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको इंक्लूजन का मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। सो इंक्लूजन का सिंपली मतलब ये है कि हम डिसेबल बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ रख के पढ़ाएं ताकि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर एकेडमिक एंड सोशल अचीवमेंट। लेकिन अब हमें कितनी देर उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रखना है, क्योंकि जब वो डिसेबल बच्चा है उसकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, तो उस हिसाब से कितनी देर उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जाए, कितनी देर नहीं रखा जाए, इस सब के बेसिस पर आज हम फुल इंक्लूजन और पार्शियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो अप्रोचेज हैं फॉर इंक्लूजन। सो फुल इंक्लूजन, इसे हम पुश इन मॉडल भी कहते हैं। पुश इन मतलब यानी कि हम बच्चों को एक ही क्लास में पुश कर रहे हैं टू प्लेस द डिसेबल्ड चाइल्ड in the regular classroom and schools, which enables them to receive the same degree of education as received by their normal peers। यानी कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसे हम रेगुलर क्लासरूम में रखकर ही पढ़ा रहे हैं। जो बाकियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वही सारी अपॉर्चुनिटी उसे डिसेबल्ड बच्चे को मिलेगी जो उसकी एज का कोई भी नॉर्मल बच्चे को मिल रही है। यानी कि हम पूरा दिन बच्चे को रेगुलर क्लासरूम में रखकर ही पढ़ाएंगे। In full inclusion, related services are brought directly to the students in the regular classroom। यानी कि बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बच्चा रेगुलर क्लासरूम में ही रहेगा, लेकिन उसकी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं, अगर उसकी कोई स्पेशल नीड है तो उसे क्लास में रखकर ही पूरा किया जाएगा। जैसे टीचर क्या कर सकते हैं, जो उनके रेगुलर क्लासरूम टीचर हैं, वो क्लास में ग्रुप बना सकते हैं कि ग्रुप किसी भी तरीके से बना सकते हैं कि किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनको अलग से थोड़ा सा समझा दिया, या फिर एक एक बच्चा ऐसा बैठा दिया जिसको आता है, एक ऐसा जिसको नहीं आता है तो वो समझा दे। पर रहेंगे वो उसी क्लासरूम के अंदर, लेकिन उनके अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पे दूर की जाएगी। दो टीचर हो सकते हैं कि एक टीचर उन बच्चों को बता दे कि जिनको चीज़ समझ में आ चुकी है और जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा टीचर उन्हीं बच्चों को वही चीज़ फिर से करवा दे। यानी कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि उनकी भी एकोमोडेशन हो सके, सेम सिलेबस दोनों तरह के बच्चे पढ़ सके। तो उसके लिए स्पेशल टीचर्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर टेक्स्ट टू स्पीच, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, लार्ज प्रिंट वाली बुक्स। यानी कि कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ जो उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से एक्टिविटीज़ कर देंगे, वो उस हिसाब से चेंजेस ला देंगे, वो स्ट्रैटेजीज अपना लेंगे। लेकिन पढ़ाया उन्हें नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में ही जाएगा, रेगुलर बच्चों के साथ बिठा के ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। So this approach can work to some extent with the child suffering from mild disabilities or handicap, but in case of severe deviations or impairments, it can cause trouble and inconvenience to school authorities, parents and children। अब देखिए, ये जो अप्रोच है फुल इंक्लूजन या जिसे हम पुशिंग मॉडल भी कहते हैं, ये तब तक ठीक है अगर बच्चे में थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है या फिर मॉडरेट सी डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर किसी बच्चे में सीवियर डेविएशन है, सीवियर इम्पेयरमेंट्स है कि किसी बच्चे को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, तो आप उसे नॉर्मल क्लासरूम में बैठा के नहीं पढ़ा सकते हो हर वक्त। एक तो उस बच्चे को भी उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, जो हमारा एम है कि वो नॉलेज अटेन कर पाए वो पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ऐसा बच्चा बाकी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिकॉज जब उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा या फिर शरारतें करेगा या कोई भी ऐसा काम करेगा जो बाकियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि क्लास के डेकोरम को वो मेंटेन नहीं होने देगा। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल इंक्लूजन की क्या विशेषताएं हैं। इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम बच्चों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें हम इक्वली मैनेज कर रहे हैं नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के साथ, जिससे सोशल इंटीग्रेशन भी हो रही है और एकेडमिकली भी वो बच्चे वही चीज़ें सीख रहे हैं जो नॉर्मल बच्चा सीख रहा है, तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। Full inclusion is followed by systematic planning and implementation।
फुल इंक्लूजन करने के बाद सिस्टमेटिक प्लानिंग की जाती है। टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सपर्ट्स जो होते हैं कोलैबोरेटिवली प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स की इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है रेगुलर क्लासरूम में बैठा के ही। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को ताकि उन्हें पता चले कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है जिन्हें कुछ डिसेबिलिटी हो, वो उन बच्चों को हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस दे सके। फुल एजुकेशनल सपोर्ट इन द रेगुलर क्लासरूम, बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता है, इसमें उनकी ज़रूरतें उसी क्लासरूम में पूरी कर दी जाती है। जैसे रेगुलर क्लासरूम में ही उनके लिए ऑडियो टेप्स आ जाएं, मॉडल्स, चार्ट, जिस किसी की भी ज़रूरत है वो उसी सेटिंग में बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अवॉइड स्टिग्मा ऑफ डिसेबिलिटी, अब जैसे क्या होता है कि लोगों के मन में कि ये डिसेबल बच्चा ये नहीं कर सकता, इसे अलग ही रखना चाहिए, कुछ लोगों के मन में ऐसे होता है। लेकिन अगर हम फुल इंक्लूजन की बात करते हैं, फुल इंक्लूजन मॉडल को फॉलो करते हैं, तो उन बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे बच्चों में जो डिसेबल बच्चा होता है उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, मुझ में कुछ कमी है, ये चीज़ उनमें नहीं आती है, बिकॉज वो हर वक्त क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ उनमें भी सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो सारे काम अपने आप कर पाएँ, या जो नॉर्मल बच्चे नॉलेज अटेन कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड विद माइल्ड लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट, अब जिस बच्चे को थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी हो उस बच्चे को हम रेगुलर बच्चों के साथ बैठा के आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जिसमें कोई सीवियर या प्रोफाउंड डिसेबिलिटी हो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव फुल इंक्लूजन मॉडल नहीं है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, अब रेगुलर क्लासरूम में ही हम बच्चों को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज कुछ लगा के रेगुलर क्लासरूम में ही बैठा के पढ़ा सकते हैं उन्हें। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस ला के, पॉलिसीज नहीं लगा के, और टीचिंग लर्निंग मेथड्स अपने थोड़े से चेंज करके हम रेगुलर क्लासरूम में ही उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर हम उन्हें अलग बैठाएंगे तो उसके लिए अलग टीचर चाहिए होगा, अलग रूम चाहिए होगा, बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। यहाँ पे हम उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रख के ही पढ़ा सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों के लिए इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज सोचते हैं। कॉपरेटिव लर्निंग होती है, बच्चा दूसरों के साथ मिलके ही सीख रहा है, किसी को नहीं आता तो उसके साथ का कोई बच्चा सिखा सकता है, पेयर ट्यूटोरिंग हो सकती है, रीग्रुपिंग कर सकते हैं हम इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर हमें लगता है कि किस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे जिसे आता है उसके साथ बैठा के उसे चीज़ें समझाई जा सकती हैं, और इस तरीके से बच्चा नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में रह के ही वो सारी चीज़ें सीख सकता है, कोई भी डिसेबल्ड बच्चा जो उसकी एज के नॉर्मल बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल इंक्लूजन, यानी कि पुल आउट मॉडल। अब पुल आउट क्यों बोला गया इसे, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए बच्चे को उस रेगुलर इन्वायरमेंट से अलग कर देते हैं ताकि जो उसकी अलग से ज़रूरत है वो पूरी हो सके। दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन दैट टेक प्लेस विद इन द स्कूल इन विच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स are given the opportunity to participate in a regular classroom setting for half a day, while they spend other portion of the day receiving instructions in a resource room or to other relative services such as speech and language therapy or physical therapy। यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन जब हम जिस बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं उसे हम रेगुलर क्लासरूम में ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट कर पाए, वहाँ पे रहकर ही चीज़ें सीख पाए, लेकिन हाफ अ डे के लिए या कुछ टाइम के लिए 2 या 3 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, जैसे भी उस बच्चे की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसे अलग से रिसोर्स रूम में भी पढ़ा रहे हैं। अब रिसोर्स रूम का टॉपिक हम पहले ही बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रिसोर्स रूम में उसे अलग से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, जहाँ पे उसकी कमियाँ हैं उसे सुधारा जा रहा है, उसे स्पीच में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिस तरीके की उसे थेरेपी चाहिए वो उसे रिसोर्स रूम में दी जाती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसे रेगुलर क्लासरूम से बाहर भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मतलब हम उन्हें इंक्लूड तो कर रहे हैं लेकिन पार्शली इंक्लूड कर रहे हैं, वो पूरा दिन नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं है, दिन के कुछ घंटे या कुछ मिनट वो अलग से भी चीज़ें सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्शियल इंक्लूजन। फर्स्ट इज नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक तो रेगुलर क्लासरूम में तो चीज़ें सीख ही ली, लेकिन जो कुछ डिफरेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है उन बच्चों को क्या है कहीं ना कहीं रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है उसे ब्रेल बुक्स की ज़रूरत है, या जिसका पार्शियल आई साइट है उसे प्रोजेक्टर्स वगैरह की मदद से वो अच्छे से समझ पाएगा चीज़ों को, या लार्ज प्रिंट वाली बुक्स हो, तो वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करवाई जाएंगी रिसोर्स रूम में।
यानी जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है रेमेडियल टीचिंग होती है, नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती है। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसे हम नॉन डिसेबल्ड बच्चे के साथ रख के ही पढ़ा रहे हैं, उसे मेन स्ट्रीम में ही ला रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। बिकॉज उसे थोड़े टाइम के लिए दूर इसीलिए किया जाता है ताकि जो उसकी कमियां हैं वो पूरी की जा सके और वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के ही पढ़ सके। जैसे रिसोर्स रूम का टाइम जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे है मान लीजिए, तो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे वो टाइम घटने लगता है। जब टीचर को लगता है कि हाँ वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के काबिल हो गया, तो हम उसे मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं धीरे धीरे। जैसे किसी को स्पीच प्रॉब्लम है तो वो कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत ठीक होगा ही ना, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी ही उसमें, तो हम उसे बाकी बच्चों के साथ लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब जिस बच्चे की जैसी नीड होती है उस हिसाब से इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है रिसोर्स रूम में। जब हम उसे थोड़े टाइम के लिए अलग करते हैं, किसी की क्या पर्सनल नीड है, किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, किसी तरीके की थेरेपी चाहिए, काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट इज सुटेबल अप्रोच फॉर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट। अब ये क्या है, सुटेबल अप्रोच है डिसेबल्ड के लिए भी नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए। जैसे हमने पहले बात करी कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है जिसमें डिसेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोफाउंड डिसेबिलिटी है, वो क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब इन बच्चों को हम थोड़े टाइम के लिए अलग भी कर रहे हैं तो नॉर्मल क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये भी नहीं है कि अगर डिसेबल बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो टीचर फिर दोबारा समझा रहे हैं तो बाकियों को प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये सबके लिए इक्वली यूजफुल है, इक्वली सुटेबल है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स ट्रेन्ड रिसोर्स टीचर। अब इसमें ट्रेन्ड रिसोर्स टीचर इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें पता होता है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, उन्हें बच्चों की अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होता है कि क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है बच्चे में। अगर जैसे रेगुलर क्लासरूम टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम तो है लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है, तो वो रिसोर्स रूम टीचर की हेल्प लेते हैं कि ये जानने के लिए कि आखिर बच्चे में प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ये अपनी एज के बाकी बच्चों के मुताबिक नहीं सीख पा रहा है। तो वो उन्हें एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे जिन बच्चों में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, प्रॉब्लम है, कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम है या फिर स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के साथ कैसे डील करना है ये उन टीचर्स को आता होता है, ट्रेंड रिसोर्स टीचर को। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड करिकुलम, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सारे बच्चों की नीड्स को सेटिस्फाई करे, इक्वली यूजफुल हो, फिर भले ही वो कोई डिसेबल्ड बच्चा हो या नॉन डिसेबल्ड बच्चा हो। तो ये थी दो अप्रोचेस। एक है फुल इंक्लूजन, यानी कि जब हम पूरा टाइम बच्चे को रेगुलर क्लासरूम में ही रख रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए यूजफुल है जिनमें माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटीग्रेशन, फुल इंक्लूजन इज फॉलोड बाय सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग होती है टीचर्स के पास, फुल एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है रेगुलर क्लासरूम में ही, अवॉइड स्टिग्मा ऑफ डिसेबिलिटी, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड विद माइल्ड लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट, इकोनॉमिकल है ये, इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग मेथडोलॉजी अपनाते हैं हम। फिर हमने बात करी पार्शियल इंक्लूजन की, जहाँ पे बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जा रहा है लेकिन दिन के कुछ घंटे कुछ टाइम के लिए उसे अलग कर दिया जा रहा है, रिसोर्स रूम में पढ़ाया जा रहा है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। जहाँ पे हमें लगता है कि उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, वो ज़रूरत उसकी रिसोर्स रूम में पूरी की जा रही है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्शियल इंक्लूजन की? नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस मिलती है, हम बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मिलती है, सुटेबल अप्रोच है फॉर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट, और ट्रेन्ड रिसोर्स टीचर इन्वॉल्व होता है, डाइवर्सिफाइड करिकुलम होता है। तो अब कौन सी अप्रोच लगाई जाए ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, कि जैसी बच्चे की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हम उसे इंक्लूड करेंगे, वैसा अप्रोच हम क्लास में लगाएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thank you and stay connected for more videos.